सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए तंतु से वस्त्र तक का जो चैप्टर है, जिसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने समझा क्लास 6 का एनसीईआरटी का, उसका कुछ जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और मजबूत हो जाएगा और हमारी जो इस चैप्टर से रिलेटेड समझ है और कुछ विकसित हो जाएगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है निगेटिव आंसर पूछा है कि कौन से सही नहीं है। तो इसमें जो बी आंसर है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि जूट जो है वो बाहरी आवरण नहीं होता है नारियल का। जूट जो है एक पौधा होता है, जिस जूट का रेशा जो है उस पौधे के तने से काटा जाता है। उस पौधे के जो तने से काटा जाता है और उसको जो है पुष्पन अवस्था में जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नारियल बाहरी आवरण है। जूट का नारियल जो है वो बाहरी आवरण है। ये निगेटिव आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जूट के बारे में समझते हैं। पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। तने से प्राप्त किया जाता है। तने से इसे प्राप्त किया जाता है। जूट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, जिसको सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं। सेल्यूलोज के नाम से इसे जो है हम समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ में, इसके लिए सॉरी। रेशम के बारे में आइए जानते हैं। रेशम कीट बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं, जो कि एक प्रोटीन है। रेशम का धागा जो है एक प्रोटीन है। शहतूत के वृक्ष पर बॉम्बेक्स मोरी प्यूपा अवस्था से कोकून का निर्माण करता है। शहतूत के वृक्ष पर पत्तियों को खाता है और प्यूपा अवस्था से कोकून का निर्माण करता है। कोकून से क्लास 7th की एनसीईआरटी में हमें रेशम के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें बस सतही जानकारी चाहिए, तो जितना भी करना है उतना ही करेंगे। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर को लेकर के चलेंगे। तो कोकून से रेशम प्राप्त करते हैं और रेशम में जो है वो प्रोटीन सबसे अधिक होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्लैक्स, जिसे हम जूट के नाम से भी जानते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, उपयुक्त में से कौन सा संश्लिष्ट रेशे का उदाहरण है? तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे 3, 2 और 4, क्योंकि ये संश्लिष्ट का मतलब जो है वो होता है आपका, संश्लिष्ट का मतलब होता है मानव निर्मित। पॉलिएस्टर, एक्रिलिक जो कि हम प्राकृतिक से प्राप्त नहीं करते हैं, ये मानव निर्मित होता है। तो 2, 3 और 4 इसका आंसर
सही हो जाएगा। मानव निर्मित रेशा, एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। देखिए, मानव निर्मित जो पहला रेशा है, पहला फाइबर है, वो है आपका नायलॉन। पहला रेशा जो है वो है आपका नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये तो बात सही है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। रेशे से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सारे आंसर सही हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं। कवक का जो सेलवाल होता है वो काइटिन का बना होता है। जीवाणु जो होता है पेप्टिडिडो ग्लाइकोन का बना होता है इसका सेलवाल। और जो है आपका सेल्यूलोज के निर्माण में पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट भाग लेता है। और सेल्यूलोज जो है, एक और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट है बनता है कि सेल्यूलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो प्रकृति में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा सेल्यूलोज है, और यह एक पॉलीसेकेराइड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। थर्ड जो है मिट्टी का तेल वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील का प्लेट, तेल लगा हुआ कागज, गत्ते का डब्बा, कांच, उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ जो है वो पारदर्शी है? ट्रांसलूसेंट है, पारदर्शी। तो इसमें पारदर्शी पूछा है, तो पारदर्शी का मतलब होता है हल्का धुंधला टाइप का दिखाई देना, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है वो आर पार दिखाई देना। तो यहाँ पर जो है तेल लगा कागज हो जाएगा, कांच नहीं होगा, यहाँ पर गत्ते का डिब्बा में नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसपेरेंट जिसे हम आर पार देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट जो दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है। एक होता है ओपेक, बिल्कुल नहीं दिखता, जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, और दूसरा कहता है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन वो कहता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ये सही है। एक ही वस्तु से बनी होती है हमारे, ये कहता है दूसरा ऑप्शन कि एक ही वस्तु से, एक ही पदार्थ से हमारा जो है वो सारा बना होता है, तो ऐसा संभव नहीं है।
हमारे चारों ओर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, ना कि एक ही पदार्थ से। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये पदार्थों के पृथक्करण से रिलेटेड है। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर को नहीं समझा है। एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के द्वारा। तो आइए अब हम आगे उस चैप्टर को समझेंगे, तब उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।